मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह से निराश हूं। 12 साल और वो एक फेलियर। ही इज अ फेलियर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मोदी जी, मैं आपसे नाराज हूं। ऐसा क्यों बोला बीजेपी छोड़ने वाले शहजाद पूनेवाला ने? दरअसल शहजाद पूनेवाला के इन शब्दों ने कांग्रेस की जमीन हिलाकर रख दी है। वो कैसे, चलिए कहानी पर ही आ जाते हैं। राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, विरोधी खेमा बीते 12 सालों से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है कि देश में तानाशाही आ गई है, मोदी डिटेक्टर बन चुके हैं। लेकिन इसी डिटेक्टरशिप का जो असली सच सामने आया है, उसने पूरे विपक्ष, खासकर राहुल गांधी के चेहरे पर से लोकतंत्र के रक्षक वाला नकली नकाब उतार कर फेंक दिया है। हाल ही में बीजेपी छोड़ने वाले शहजाद पूनेवाला ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा धमाकेदार और मिर्चीदार वीडियो जारी किया है जिसने कांग्रेसियों की रातों की नींद उड़ाकर रखी है। क्योंकि शहजाद ने सीधे सीधे पीएम मोदी के प्रति ऐसी निराशा दिखाई कि उसका पूरा का पूरा असर कांग्रेस की जमीन हिला देने वाला हुआ। शहजाद पूनेवाला ने वीडियो जारी कर सीधा सटीक शब्दों में कह दिया, मोदी जी, मुझे आपसे बेहद निराशा हुई है। 12 साल में आप सत्ता में हैं, लेकिन अफसोस कि आप ठीक ठाक तानाशाह नहीं बन पाए। जो लोग आपको तानाशाह कहते हैं, वो कैसे तानाशाही दिखा रहे हैं, उन्होंने एक एक पर खोल दी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं। 12 साल हो गए और वो एक फेलियर। ही इज अ फेलियर। उनको ठीक से डिक्टेटर बनना नहीं आ रहा है। 12 साल हो चुके हैं। वो डिक्टेटर बनने के बदले कल रात को एक वीडियो जारी करते हैं और जिन बच्चों ने गाली दी है उनको, संवैधानिक पदों को, उनकी माताजी को, वो आकर कहते हैं शरारती बच्चे माफ कर दें। समाज से कहते हैं, पुलिस से कहते हैं, सबसे कहते हैं माफ कर दें। और दूसरी ओर राहुल गांधी इंदिरा गांधी के वंशज है, नेहरू जी के वंशज है। असली डिक्टेटरशिप क्या होती है, असली इमरजेंसी क्या होती है, उनसे सीखिए मोदी जी। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी छोड़ने के बाद क्या शहजाद पूनेवाला पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं? क्या वो बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर खड़े हो गए हैं? तो आप गलत हैं। शहजाद ने तंज नहीं कसा, बल्कि अपने शब्दों से पीएम मोदी के विरोधियों को घायल करने का काम किया है। दरअसल मामला यह है कि दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान कुछ भटके हुए जेनजी ने पीएम मोदी, उनकी स्वर्गीय मां के लिए बेहद गंदी आपत्तिजनक जबान का इस्तेमाल किया। भर भर कर पीएम मोदी को गालियां बरसाई गई। कानून के लिहाज से उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया? उन्होंने एक भावुक वीडियो संदेश जारी करके पुलिस और समाज से अपील कर दी कि ये हमारे अपने देश के शरारती बच्चे हैं, ये राह से भटके हुए हैं, इन्हें राह पर लाना जरूरी है और इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ किया जाए, क्योंकि इन्हें सही रास्ता आगे दिखाना बेहद जरूरी है। बस इसी बात का उदाहरण लेते हुए शहजाद पूनेवाला ने विरोधियों पर तंज कसा, खासकर राहुल गांधी पर। सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में कह दिया, मोदी जी, अगर आपको वाकई असली तानाशाही और असली इमरजेंसी का हुनर सीखना है तो जरा राहुल गांधी से सीखिए। 3 इंस्टाग्राम यूजर्स ने राहुल गांधी का अपमान किया केरलम में, तो केस बुक हो गए। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के आपकी सरकारों ने तो केस विड्रॉ कर दिए, कॉकरोच पार्टी वाले। और केरलम में 5000 लोगों पे केस हो गए। कर्नाटका में कोई पोस्टर दिखा रहा है, उस पे केस हो गया। रैप आर्टिस्ट पे केस हो गया। और उनका इतिहास भी तो देखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व किसने किया? नेहरू जी ने। इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा जी ने। किसने पार्लियामेंट पे जो जिस प्रकार से आवाज बंद करके सभी सांसदों को जेल में डाला? इंदिरा गांधी ने। जब साधु संत आंदोलन करने निकले तो गोलियों से भूना किसने? इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस की सरकार थी, आंसू मूवमेंट, असम स्टूडेंट्स यूनियन मूवमेंट, 1000 लोगों को मरवा दिया। नवनिर्माण आंदोलन, स्टूडेंट्स का मूवमेंट, वहां पर भी अनेकों लोगों को जेल में ठूस दिया, मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। हमने देखा है कि अब अन्ना आंदोलन भी जब हुआ था 2011, 12, 13 में, तो 1300 से 1500 लोगों को जेल में ठूस दिया, अन्ना को भी जेल में डाल दिया, रामबाला को मार दिया। और आप यहां पर गलती है, बच्चों से गलती हो जाती है, गाली दे दी, ठीक है, उनको ठीक मार्ग पर लाइए, ये कह रहे हैं। और वहां पर इंस्टाग्राम के पोस्ट पर राहुल जी एक असली डिक्टेटर की तरह उनके ऊपर केस करवा रहे हैं। तो जो विपक्ष मोदी सरकार को तानाशाह बताता है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसी दुहाई देता नजर आता है, उसी विपक्ष ने कैसे अपने राज में तानाशाही दिखाई, असलियत सामने लाकर शहजाद पूनेवाला ने रख दी। क्योंकि मोदी गालीबाजों को माफ कर रहे हैं और राहुल गांधी उनके खिलाफ बोलने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, वो भी जहां उनकी सरकार है वहां पर। सोचिए, वो राहुल गांधी जो युवाओं के नाम पर इस वक्त काम पर जुटे हुए हैं, वही उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आंकड़े देख लीजिए।
कांग्रेस शासित सरकार में अगर किसी आम इंसान ने इंस्टाग्राम पर राहुल के खिलाफ एक मीम भी शेयर कर दिया तो सीधे जेल का टिकट काट दिया जाता है। शहजाद पूनेवाला ने कांग्रेस के इस दोहरे मापदंड और दोगलेपन की धज्जियां उड़ाते हुए एक एक करके पूरे आंकड़े गिना दिए, जिससे कांग्रेसी समर्थकों को बगले झांकने पर मजबूर होना पड़ गया। पूनेवाला ने तंज कसते हुए साफ शब्दों में कह दिया, केरल में सिर्फ 3 आम इंस्टाग्राम यूजर ने राहुल गांधी का थोड़ा सा अपमान क्या कर दिया, वहां की पुलिस ने तुरंत उन बेचारों पर एफआईआर ठोक दी। कर्नाटक में किसी ने एक पोस्टर दिखा दिया या फिर किसी आर्टिस्ट ने सरकार के खिलाफ 2 लाइनें गा दी तो पुलिस ने तुरंत केस करके उसे अंदर कर दिया। शहजाद पूनेवाला ने कांग्रेस के पूरे इतिहास का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए याद दिलाया कि ये वही पार्टी है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने के लिए पहला संविधान संशोधन किया था। ये वही खानदान है जिसकी वारिस इंदिरा गांधी ने देश पर रातों रात इमरजेंसी थोप दी थी। संसद में सभी सांसदों की आवाज दबाने के लिए पूरे विपक्ष को जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया था और अन्ना हजारे से लेकर साधु संतों तमाम प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। इस वीडियो के जरिए उन्होंने राहुल गांधी को ऐसा आईना दिखाया कि उनकी बोलती ही पूरी तरह बंद कर दी, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस जनता पार्टी के नाम पर छात्र सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुआ और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो विपक्षियों ने क्या दिखाने की कोशिश की। देखिए, मोदी तानाशाह है और किस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, किस तरीके से उन्हें जेल में डाला जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है, असली तानाशाह मोदी नहीं बल्कि राहुल और कांग्रेस ही है, क्योंकि उनके राज में क्या क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। और इसी सच्चाई को शहजाद पूनेवाला ने सामने आकर बताया कि अगर मोदी तानाशाह होते तो गालीबाज छात्र आज सलाखों के पीछे होते, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा होता। लेकिन मोदी सामने आए और उन सभी को माफ कर दिया। पूनेवाला ने आखिर में फिर से बेहद मजेदार लहजे में चुटकी लेते हुए कहा, मोदी जी 12 साल बीत गए लेकिन आप तानाशाह बनने में पूरी तरह फेल रहे। आपने इन लेफ्ट लिबरल और कांग्रेसियों के उन तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया जो आपको तानाशाह साबित करने में पूरी जिंदगी खपाए बैठे हैं और आज भी लगे हुए हैं। किसी तरह मोदी के खिलाफ माहौल बनाओ, उन्हें तानाशाह घोषित करो और जनता को सड़कों पर उतारो। लेकिन हर एक कोशिश पर मोदी बहुत आसानी से पानी फेर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं। 12 साल हो गए और वो एक फेलियर है। ही इज अ फेलियर। उनको ठीक से डिक्टेटर बनना नहीं आ रहा है। 12 साल हो चुके हैं। वो डिक्टेटर बनने के बदले कल रात को एक वीडियो जारी करते हैं और जिन बच्चों ने गाली दी है उनको, संवैधानिक पदों को, उनकी माताजी को, वो आकर कहते हैं शरारती बच्चे माफ कर दीजिए। समाज से कहते हैं, पुलिस से कहते हैं, सबसे कहते हैं माफ कर दीजिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी इंदिरा गांधी के वंशज है, नेहरू जी के वंशज है। असली डिक्टेटरशिप क्या होती है, असली इमरजेंसी क्या होती है, उनसे सीखिए मोदी जी।